क्वेश्चन नंबर 5 का टोटल 12 क्वेश्चन था। टोटल क्वेश्चन हो चुका था समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। और 6 क्वेश्चन और भी आसान है। सिर्फ तीन टाइप का डिजिट दे चुका है पॉइंट के बाद, और पॉइंट किस तरीका से बनाया जाएगा आपको समझाएंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, सब क्वेश्चन आपसे आपसे बनेगा। क्योंकि अगर फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आता है ना, टाइप वही रहता है। हर एक क्वेश्चन तो बना ही देंगे हम, लेकिन समझना आपको है, बनाना आपको है। कैसे? अगर पूरा क्वेश्चन हम बना देते हैं तो आपको ही बनाना पड़ेगा। अगर पहले बना के रखिएगा फिर क्वेश्चन मिलाइएगा ना, तो आप बेहतर स्टूडेंट है कि क्वेश्चन मिलाइएगा। अच्छे इस जगह पे गलती कर रहे थे, वो डॉट आपको जल्दी क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं और कैसा बनेगा समझिएगा। जैसे यानी कि कोई पॉइंट था, 13 इंटू 13 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है ना। 13 इंटू 30 से मल्टीपल करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, लिख देंगे 3 3 9 और 3 1 3, फिर 3 और 1 1 1 हो जाएगा, यानी 9 6 1 हो गया, यानी 169 आ गया। ठीक है सर, आ तो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीपल करेंगे, इतना है ना, फिर 13 से मल्टीपल करेंगे तो लिखेंगे 169 इंटू 13 कर लेंगे, क्लियर। 27 6 3 जा 18 और 2 20, बाकी हाथ में कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो 3 और 3 बन जा 3 और 2 5 हो जाएगा, क्लियर। आपको फिर इससे मल्टीपल कर लेना है, 9 6 1, इससे मल्टीपल किया तो ये आया, फिर इसको 1 से मल्टीपल किया तो ये आया, फिर इसको ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर पॉइंट तो आप भूल गए, पॉइंट नहीं देना था, अब पॉइंट अब देना है। कहाँ देना है सर? पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, यानी 3, यानी पॉइंट से 3 डिजिट के पहले एक पॉइंट डाल देना है। तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ डाल देना है, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लिखा हुआ 24, पहले पॉइंट भूल जाएंगे, यानी मल्टीपल के बाद ही पॉइंट डालना है। फिर 15 से मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीपल किए 20 आ जाएगा, हाथ में कितना 2 बचा हुआ है, 5 2 10 12 लिख देंगे, ठीक है। फिर इससे इसे मल्टीपल कर देंगे तो 4 12, इसको ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा 3। अब इसको इससे मल्टीपल कर लेना है, तो लिख लेना है 360 इंटू 25। पॉइंट पहले भूल जाना है, लास्ट में पॉइंट डाल देना है, क्लियर। अब इसको मल्टीपल करेंगे, अब 0 से मल्टीपल किया, किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीपल करेंगे ना वो 0 ही होता है, तो लिख देंगे। और 6 5 जा 30, 30 का 0 दे दीजिएगा, हाथ में 3 बचा हुआ है, 5 3 जा 15 और 3 18 हो जाता है, 18 लिख दीजिएगा इस जगह पे, क्लियर। अब इसे 2 से मल्टीपल कर लेंगे, 0 लिख देंगे, 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6 है, और हाथ में 1 था तो हो जाएगा 3 2 जा 6 7 हो जाएगा, इस जगह पे 7 लिख दीजिएगा। 0 0 8 to 10 और 7, और ये 7 था ना, 7 और 1 कितना हो गया, तो आपका हो चुका है 7 और 1 8 हो चुका, और हाथ में कितना था 1 था, तो ये हो जाएगा 9, क्लियर। अब देखिएगा, अब पॉइंट लास्ट में देखेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ था, एक डिजिट पॉइंट के बाद एक डिजिट था, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी 3 डिजिट था, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, यानी 3 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है। तो 1 2 3 यहाँ आपका राइट आंसर क्या आएगा, आपका राइट आंसर 9 आ जाएगा ओनली, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। 5 से 8 से मल्टीपल कर रहे हैं, ताकि कि बड़ा डिजिट छोटा डिजिट मल्टीपल करना आसान होता है, ठीक है। अब इसको मल्टीपल करेंगे, 8 25 40 लिख देंगे, हाथ में हमारे पास कितना बचा हुआ है, 40 हमारे हाथ में कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, तो 4 8 24 और 4 28 28 हो जाएगा। अब 28 को, अब इसको मल्टीपल करना है किससे, 280 को मल्टीपल करना है 5 से मल्टीपल करना है, पहले पॉइंट भूल जाना है, क्लियर। पॉइंट भूले हुए हैं अभी सर, ठीक है। अब इसको मल्टीपल की 0 8 25 40 और 5 10 और 4 14, आपके पास राइट आंसर आ गया। यानी कितना डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, 4 डिजिट से पहले एक पॉइंट डाल दीजिए। सर ये 4 डिजिट तो है, तो यहाँ आप पॉइंट डाल सकते हैं, तो लिख दीजिएगा 0.40, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। अगर हम नहीं चल रहे होंगे शुरू से, तो आप खाली सोल्व लिख लीजिएगा सब जगह, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखिएगा 2 से मल्टीपल करेंगे, तो 2 इंटू 2 इस तरीके से करेंगे सर, हाथ कीजिएगा, 2 2 जा 4, अब जो बचा है इस 2 से मल्टीपल कर दीजिएगा, करेंगे ये 4 और ये 2 से मल्टीपल करेंगे, तो 4 इंटू 2 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा,
क्या ये राइट आंसर है? नहीं मेरे बाबू। क्या करेंगे सर? आपका राइट आंसर देखना है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, 3 डिजिट था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी 3 और 2 5, 1 6, यानी पॉइंट के बाद 6 डिजिट होना अनिवार्य है। सर एक ही डिजिट है तो आप दे दीजिए ना 8 ओनली लिख दीजिए, ठीक है। तो कितना डिजिट होना चाहिए? 3 2 5 1 6 डिजिट होना चाहिए। एक हो चुका, 2 दे देना है, 3 दे देना है, 4 दे देना है, 5 दे देना है, 6 दे देना है, और एक जीरो से पहले यहाँ पॉइंट डाल देना है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा कि इस तरीका से बनता है। पहले पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहता, जब मल्टीपल कर लेंगे उसके बाद में काउंट कर लेंगे कि 3 डिजिट का पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, सबको काउंट किया तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है, 6 डिजिट से पहले आपको पॉइंट डाल देना, और यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 111 है तो पहले पॉइंट भूल जाना है, 1 1 1 1 1, ठीक है। मल्टीपल किया तो लिख देंगे 1 1 1, फिर 1 1 1, ठीक है। जब इसको ऐड किया ना तो 1 2 2 1 लिख दिए। फिर क्या करेंगे? इसको मल्टीपल करेंगे 11 से, तो लिख देंगे यहाँ पे 1 2 2 1 और 11 लिख देंगे, ठीक है। मल्टीपल कर लिया। फिर क्या करेंगे? इससे मल्टीपल करेंगे 1 2 2 1, फिर इसको इससे फिर 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 2 2 1 कर दिया। अब इसको ऐड कर लेंगे 1 3 4 3 1, ठीक है ना। अब पॉइंट लास्ट गिन लेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी 2 1 3 1 4, पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट। इस जगह पे आप पॉइंट डाल लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा इस जगह पे, लिख लीजिएगा आप राइट आंसर 1.3431, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 1 से मल्टीपल है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, 21 को 21 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। जब मल्टीपल करेंगे ना तो 1 2, फिर इसी से मल्टीपल करेंगे तो लिख देंगे 2, और 2 2 जा 4 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे 1 4 4, ठीक है। अब जो बच चुका है ना, ये इसी से मल्टीपल इससे कर लेंगे, 4 4 1 को 21 से मल्टीपल कर लेना, फिर लिख देंगे 1 4 4, काहे कि 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही बचेगा। अब क्या करेंगे? अब इससे मल्टीपल करेंगे तो लिखेंगे 2 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है। अब क्या कर लेंगे? अब ऐड कर देंगे 1 6, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 1 हाथ में बचा तो ये 9 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर 9261। अब पॉइंट भी लेना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी 3 और 2 5 1 6 डिजिट, यानी पॉइंट से पहले 6 डिजिट होना चाहिए। नहीं है तो 2 जीरो बैठा करके पॉइंट यहाँ डाल लीजिएगा, और एक पॉइंट और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में 6 क्वेश्चन था, हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा मेरे बाबू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 भी आसान है, कुछ है